बलि, तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास। देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां किसी कथित तांत्रिक के कहने पर मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुछ ने भरोसा किया, कुछ डर गए और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए। ऐसा ही सनसनीखेज मामला कुछ दिन पहले दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में सामने आया, जहां ताजा खुलासों ने इस पूरी कहानी को और भी डरावना बना दिया है। दिल्ली के बिजी इलाके पीरागढ़ी में 9 फरवरी 2026 को एक कार के अंदर से 3 शव बरामद हुए। कार कई घंटों से सड़क किनारे खड़ी थी। जब पुलिस को खबर मिली और दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर सन्न कर देने वाला था। तीनों मृतकों की पहचान जांच के बाद की गई और शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पुलिस ने इस मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो खुद को तांत्रिक बाबा बताता था। नाम कमरुद्दीन उर्फ करीमुद्दीन। पुलिस ने कमरुद्दीन को तांत्रिक बताया था। कमरुद्दीन ने तंत्र मंत्र के जरिए पैसों की बारिश कराने का झांसा देकर तीनों मृतकों को अपने झांसे में लिया था। फिर इन तीनों को लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिला दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। अब ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ये फिरोजाबाद का रहने वाला एक मौलवी था। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि कमरुद्दीन पर 7 से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का शक सामने आया है। अभी मामले की छानबीन जारी है। ऐसे में आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार के अंदर 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की लक्ष्मी की लाश एक बंद गाड़ी में मिली। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये तांत्रिक इन तीनों को 2 लाख रुपए को 3 करोड़ में बदलने का सपना दिखाया था, लेकिन इस बीच ऐसा काम कर दिया जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक वो लोगों को तंत्र मंत्र, मनोकामना पूरी करने और विशेष अनुष्ठान के नाम पर अपने जाल में फंसाता था। आरोप है कि पीरागढ़ी में जिन 3 लोगों की हत्या हुई उन्हें भी किसी कथित तांत्रिक प्रक्रिया के बहाने बुलाया गया था। हत्या के बाद शवों को कार में छोड़ दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कमरुद्दीन का आपराधिक अतीत रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी 2 दोस्तों की कथित बलि के मामले में सामने आ चुका है। दोनों का नाम रामनाथ और पूरन बताया जा रहा है। उस केस में भी तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर हत्या की बात सामने आई थी। बताया गया कि फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में गढ़े हुए धन का लालच देकर कमरुद्दीन ने 2 सगे दोस्तों की जान ले ली थी। 9 मई 2025 की सुबह बंद पड़ी फारूकी ग्लास फैक्ट्री के पास दोनों के शव मिले थे। परिजनों का आरोप है कि कमरुद्दीन ने पहले तंत्र मंत्र के नाम पर रामनाथ और पूरन से लाखों रुपए ठगे। जब इन लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो तांत्रिक ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए गढ़ा हुआ धन निकालने की खौफनाक साजिश रची। यानी ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जहां अंधविश्वास को हथियार बनाया गया। दिल्ली पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या पीरागढ़ी केस और फिरोजाबाद के पुराने मामले के बीच सीधा संबंध है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पुराने संपर्क और आर्थिक लेन देन की भी जांच हो रही है। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि क्या वो अकेले काम करता था या उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं, लेकिन अभी हर एंगल की आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। ये भी जांच का हिस्सा है कि क्या मरने वाले अंधविश्वास में फंसे थे या उन्हें किसी और बहाने से बुलाया गया था। ये मामला सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर नहीं, बल्कि उस अंधेरे सच की याद दिलाता है जहां तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर लोगों की जान चली जाती है। पीरागढ़ी की वो कार अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अंधविश्वास जब अपराध से मिलता है तो नतीजा सिर्फ डर नहीं, मौत भी होता है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस केस ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार कब तक लोग चमत्कार के झांसे में अपनी जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।
है।